मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध, इजराइल यूएस के संयुक्त हमलों से दहला ईरान। यूएस का बड़ा दावा, हमले में ईरानी सुप्रीम नेता खामनेई ढेर। राजनीतिक युद्ध के चलते चली गई अब तक सैकड़ों मासूम जानें। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस भीषण हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, सैकड़ों मासूम लोगों के मारे जाने की खबर है और सबसे बड़ा दावा यूएस की तरफ से किया जा रहा है कि हमले में ईरानी सुप्रीम नेता खामनेई ढेर हो गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से संयुक्त हमला किया गया है ईरान पर। ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है और सबसे बड़ी जानकारी और सबसे बड़ा दावा यूएस कर रहा है कि हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर यानी कि खामनेई ढेर हो गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस युद्ध में सबसे बड़ा दावा जो यूएस की तरफ से किया जा रहा है कि खामनेई ढेर हुआ है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? सत्यम, बिल्कुल। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जो ये युद्ध चल रहा है, जिसमें पूरा मिडल ईस्ट कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ चुका है। कल हमने देखा ईरान ने मिडल ईस्ट के जो अलग अलग देश हैं जहां पर भी यूएस के सैन्य ठिकाने हैं, उन देशों पर के सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया, जिसका असर जो है दुबई की सबसे बड़ी देश की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसके आसपास भी देखा गया। ड्रोन से अटैक किया गया। दुबई के कई अलग अलग इलाकों पे जो है ड्रोन से हमले किए गए। और अब ये बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 घंटे पहले ये पोस्ट किया है कि ईरान के जो सुप्रीम नेता है अयतुल्ला खामेनेई, उनकी हमलों में मौत हो चुकी है। और ये दावा जो है इजराइल के जो नेता है उन्होंने भी किया है। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी कई बारी ऐसी खबरें, अफवाहें फैलती आ रही हैं कि जो ईरान के सुप्रीम नेता है खामेनेई, उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ समय बाद उनकी जो है लाइव फुटेज सामने आती है जिसमें वो जीवित पाए जाते हैं। फिलहाल अभी ईरान सरकार की तरफ से या ईरान की मीडिया की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि उनकी मौत हुई है या नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बड़ा दावा कर रहे हैं। तो अब देखना रहेगा कि कुछ समय बाद क्या ईरान की सरकार भी इस दावे को कबूल करती है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें ईरान से निकलकर सामने आ रही हैं वो दर्शाती हैं कितना भयंकर स्थिति जो है इस वक्त ईरान में बना हुआ है। और खासतौर पर ईरान की जो राजधानी है तेहरान, वहां पर जो है काफी जो मासूम लोग हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अब इस पूरे मसले को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी एक्शन लिया है और भारत ने जो एडवाइजरी है वो भारतीय नागरिकों के लिए जारी की है जो ईरान में रह रहे हैं या फिर इजराइल में रह रहे हैं। उनको सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए कहा जा रहा है। और कई फ्लाइट्स जो यहाँ से ईरान के लिए जाती हैं, उन फ्लाइट्स में भी काफी जो है प्रभावित हुई हैं। तो उन फ्लाइट्स ने भी अपनी अपनी जो एयरलाइंस हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी करी। खासतौर पर पैसेंजर्स को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मिडिल ईस्ट की लड़ाई की वजह से जो राजधानी, देश की राजधानी, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, वहां पर जो आईजीआई एयरपोर्ट है, वहां पर भी लोग जो है काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। खासतौर पर जो मिडिल ईस्ट के लिए जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। तो इस वजह से लोग जो पैसेंजर्स हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशाल, इस युद्ध में अगर ईरान की बात की जाए तो यूएस और इजराइल की तरफ से ईरान में किन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और कहां-कहां अभी हमला हुआ है, किन-किन शहरों में? देखिए, लगभग ईरान में जहां जहां भी जो काम चल रहा है, खासतौर पर परमाणु बनाने को लेकर, क्योंकि पूरा विवाद ही परमाणु बम को लेकर है। अमेरिका ने दावा किया है कि हमने शांतिपूर्ण विकल्प दिया था ईरान को परमाणु बम को लेकर, लेकिन ईरान ने उस विकल्प को नहीं माना और खुद ही जो है यूरेनियम के जरिए, जो कि एक मटेरियल है, उसके जरिए परमाणु बनाने के लिए आगे निकला है। और किसी भी समय परमाणु बनाने की घोषणा भी ईरान की तरफ से की जा सकती है, ऐसा दावा अमेरिका कर रहा है। इसी को लेकर जो है ये पूरा विवाद चला। इजराइल ने भी इसीलिए हमला जो है सबसे पहले ईरान के ऊपर किया। उन्हें क्योंकि ये चिंता थी कि ईरान जो है परमाणु हथियार बना रहा है और किसी भी समय उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो इस पूरे मसले की, इस पूरे युद्ध की वजह केवल परमाणु बम बनाने को लेकर शुरू हुई है। और ईरान के जो ठिकानों की बात करें तो लगभग सभी वो सैन्य ठिकाने जहां जहां ईरान का स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस काम करता है, चाहे वो आर्मी, कोई सी भी आर्मी हो, वायुसेना हो, थल सेना हो, उन सभी ठिकानों पर जो है इजराइल और अमेरिका ने एक संयुक्त हमला किया है, जिस वजह से ईरान में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसकी भी खबरें सामने आ रही है। हालांकि इजराइल में भी जो, क्योंकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो इसका असर इजराइल में भी देखा गया। इजराइल में भी कई लोगों की जानें गई है।
बिल्कुल। ईरान की तरफ से किन स्थानों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे फिर इजराइल हो या फिर यूएस हो? देखिए, ईरान का भी फोकस है कि जो अमेरिका जिस तरह से इजराइल को इस पूरे वॉर में सपोर्ट सिस्टम की तरह हम्म। काम कर रहा है, तो अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं जिन भी हम्म। देशों में मिडल ईस्ट के, चाहे वो यूएई हो या फिर दूसरे देशों मिडल ईस्ट के जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, जहां जहां भी हम्म। अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको हम्म। निशाना बनाने का प्रयास ईरान इस वक्त कर रहा है, ताकि हम्म। जो सपोर्ट सिस्टम इजराइल को मिल रहा है इस पूरे युद्ध में, जी। वो खत्म हो जाए। उसके बाद इजराइल के ऊपर भी जो है अलग अलग तरीके से ईरान अटैक कर रहा है, जिसमें अलग अलग बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दागे जा रहे हैं, जी। ड्रोन्स के माध्यम से भी जो है निशाना बनाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं पूरा मिडल हम्म। ईस्ट इस वक्त जो है इस युद्ध की चपेट में आ चुका है। हम्म। और इसको लेकर अमेरिका लगातार अलग अलग दावे कर रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि हम ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, खामनेई, उनकी हाँ। मौत के बाद ईरान के लोगों को जो है कहीं ना कहीं एक शांति भरा देश वापस लौटाएंगे। और हम्म। हालांकि ये जो दावा है खामेनेई के मारे जाने का, इसकी पुष्टि अभी तक ईरान सरकार की तरफ से नहीं हुई है। विशाल, जिस तरीके से इजराइल और यूएस संयुक्त रूप से कार्रवाई ईरान पर कर रहे हैं, इसके बाद क्या ईरान के लिए कोई देश सामने निकल कर आया है? किसी का झुकाव ईरान के लिए हुआ है या फिर आगे होगा, ऐसी कोई संभावना? देखिए, ईरान के अगर दोस्त देशों की बात करें तो जी जी। रशिया और चाइना और ये पाकिस्तान, ये वो देश हैं जो ईरान के हम्म। हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। लेकिन हम्म। फिलहाल अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कोई भी देश आगे बढ़कर नहीं आया है ईरान के सपोर्ट के लिए। हालांकि अमेरिका में जो विपक्ष पार्टी है, वो उनका भी हम्म। कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि अपने जो हमारे देश हम्म। के सैनिक यानी अमेरिका के जो सैनिक हैं उनको हम्म। ईरान भेजा गया है लड़ाई के लिए, इसराइल के सपोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए भेजा गया है, जिससे अमेरिकी सैनिक भी मारे जा रहे हैं। तो वो कह हम्म। सकते हैं कि पूरा ये जो अमेरिका में जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त, उसमें विपक्ष पार्टी जो है हम्म। वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर हमला दाग रही है कि इस युद्ध को रोका जाए। और अब इस पूरे युद्ध की कमान भी हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में ही है, क्योंकि वो हम्म। चाहें तो एक पल में युद्ध को रोक सकते हैं। लेकिन वो हम्म। जिस तरह से पोस्ट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जी। उससे ये साफ होता है कि वो चाहते हैं कि ईरान के जो लीडर्स हैं जो कि अमेरिका के खिलाफ रहते हैं, उनका पूरी तरह से खात्मा हो। अब विशाल, जब कभी युद्ध होता है किन्हीं दो देशों के बीच में, तो सबसे पहले रीढ़ को तोड़ा जाता है। तो ईरान की रीढ़ जो है वो कच्चा तेल है। क्या कच्चे तेल के भंडार पर भी हमला हुआ है? देखिए, अभी हम्म। ऐसी खबरें नहीं आई हैं कि जो कच्चे तेल का भंडार उस पर हमला हुआ है नहीं, लेकिन हम्म। उसको कब्जाए जाने की खबरें जरूर आ रही हैं। हम्म। इजराइल के अलग अलग जो संगठन हैं या अमेरिका के जो संगठन हैं, ये दावा कर रहे हैं कि हमने जो हम्म। ईरान के प्रमुख जो कच्चा ऑयल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, जी। दूसरे देशों में भेजा जाता है, वहां पर हमारे सैनिक पहुंच चुके हैं। तो ये हम्म। भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि किसी देश के हम्म। एक ऐसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स रिसोर्स पर किसी दूसरे देश की आर्मी पहुंच जाती है, तो ये अपने आप में काफी गंभीर विषय होता है। हालांकि इसकी पुष्टि भी अभी तक ईरान की तरफ से नहीं हुई है। दावे हम्म। जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन वाकई में हकीकत क्या है वो कुछ समय बाद ही हमें पता लग पाएगा। लेकिन जो वीडियोस हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं, उससे हम्म। ये जरूर साफ है कि इस राजनीतिक युद्ध के चलते जो मासूम जाने हैं वो काफी जा हम्म। रही हैं। और अभी भी कई लोग लगातार मारे जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, जी। कॉलेज के बच्चे मारे जा रहे हैं, जो लोग वहां पढ़ने गए थे या फिर काम करने गए थे, दूसरे देशों से आए थे, उनके हम्म। भी मारे जाने की खबरें आ रही हैं। तो अब जरूरत ऐसे में जो दोनों देश जो है आपस में मिलकर हम्म। सहयोग करें, शांति बनाए रखें। भारत भी लगातार यही अपील कर रहा है कि हम्म। इस पूरे मसले का हल शांति से निकाला जाए। विशाल, खाड़ी देश या फिर मिडिल ईस्ट में जो भारतीय फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? उनको देश या वतन वापस लाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से हम्म। लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। खासतौर पर इजराइल में जो लोग, भारत के लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि आप हम्म। युद्ध क्षेत्र से जितना ज्यादा हो सके दूर रहिए। और भारत हर हम्म। संभव प्रयास कर रहा है कि अपने देश के नागरिकों को जो वापस भारत लौटना चाहते हैं इस युद्ध के चलते, उन्हें हम्म। वापस निकाला जाए। न केवल इसराइल बल्कि ईरान और मिडिल ईस्ट में तमाम अलग अलग देशों में भी जिस हम्म। तरह से युद्ध की स्थिति लगातार देखी जा रही है, हम्म। उनमें जहां जहां भी भारतीय नागरिक हैं उनको बचाने के लिए जो भारत की सरकार है वो एडवाइजरी जारी कर रही है। और वहां पर जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हम्म। लगातार उन लोगों के टच में है। विशाल, आगे की क्या रूपरेखा समझ में आ रही है? क्या युद्ध ये थमेगा या फिर यूं ही अभी जारी रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन रूस का युद्ध हो, वो काफी समय से चलता हुआ आ रहा है। क्या फिर ये भी युद्ध क्या सालों तक चलेगा?
देखिए, अब ये पूरी तरह से डोनाल्ड हम्म। ट्रंप पर निर्भर करता है और ईरान के नेताओं पर निर्भर करता है। अगर ईरान के हम्म। नेता सरेंडर कर देते हैं तो जाहिर तौर पर ये युद्ध पूरी तरह से रुक जाएगा और अमेरिका जैसे चाहे वैसे ईरान को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन हम्म। अभी ईरान भी अपना पूरा संघर्ष कर रहा है और अमेरिका और इसराइल दोनों संयुक्त ऑपरेशन के तहत जो है हम्म। ईरान पर हमला कर रहे हैं। तो अब ऐसे में जनता, जो आम जनता है, वो ज्यादा प्रभावित हो रही है। और जब तक ये पुष्टि नहीं हो जाती कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हम्म। खामिनेई है उनकी मौत हो चुकी है, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हम्म। पहले भी कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि अमेरिकी हमलों में ईरान के लीडर जो है उनकी मौत हो चुकी है। और ईरान के जो लीडर हैं खामिनेई, ये अपने आप में सबसे सर्वोच्च माने जाते हैं क्योंकि एक धार्मिक नेता है और इनके एक इशारे पर जो है ईरान की जनता जो है वो हम्म। प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए सबसे बड़ी यहाँ पर अब यही दुविधा बनी हुई है कि क्या वाकई में ईरान के जो सुप्रीम नेता है खामिनेई, जिनकी जी। मौत का दावा ट्रंप कर रहे हैं, इसराइल हम्म। कर रहा है, क्या ये हम्म। वाकई में सच है या नहीं। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी खबर पर अपडेट लेंगे।